तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि समाज में किसी ने एक ने भी पूछा कि भाई ये 36 लोगों की जानें कैसी गई, क्या सब। तो आज हम यही बात को लेकर के आए हैं, ये जो 36 मौतें हुई हैं आखिर इनकी वजह क्या है। जो मैनुअल स्पंजर एक्ट 2013 कहता है वो कब तक इम्प्लीमेंट होगा, कब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो ये दिखा रहा है कि 36 डेथ 3 महीने के अंदर दिल्ली शहर में हुआ है, जो इस बात को पूरा स्पष्ट कर रहा है कि 2013 में एक्ट होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट की तमाम जजमेंट्स होने के बावजूद कि आप ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है ये नहीं होगी। उस जो कर्मचारी गटर में जा रहा है उसके पास शिक्षा का भी अभाव है, धन का भी अभाव है। मजबूरी में आदमी क्या करेगा, चोरी करेगा, डकैती डालेगा। उसको पता है मैं चोरी करूंगा, डकैती डालूंगा तो जेल चला जाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। हाथ से मैला ढोने वालों की मौतों का आंकड़ा जारी किया गया है। 36 मौतें 3 महीने में, यानी कहें कि लोगों के घरों की गंदगी को निकालते निकालते, समाज में लोगों की जो फैलाई हुई गंदगी होती है उस मैले को हाथों से निकालते निकालते में उनकी ज़िंदगी कब अंधकार में चली जाती है और रोशनी की जो एक उम्मीद होती है वो उन तक नहीं पहुंच पाती। उसके बाद लोग अपनी सांसें गिनने लगते हैं। 36 लोग जब मरे तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि समाज में किसी ने एक ने भी पूछा कि भाई ये 36 लोगों की जानें कैसी गई। क्या कभी कोई सीवर में जब डूबकर मर जाता है तो क्या उसकी जवाबदेही कोई लेता है? क्या जब किसी की मौत गंदगी को उठाते उठाते किसी बीमारी से हो जाती है उसकी कोई खोज खबर लेता है? लेकिन आज इसे लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वक्त हमारे साथ जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस मकसद से किया है और क्या मांग है? देखिए, आज बहुत गंभीर विषय को लेकर के दशम नाम का जो संगठन है, जो सीवर वर्कर के लिए और मैनुअल स्पंजर के विषय में जो काम कर रहे हैं पिछले काफ़ी वर्षों से, शायद ये मीडिया की जानकारी में भी नहीं होगा। अभी 3 महीने में 36 मौतें हुई हैं जो लोग सीवर में घुस के काम कर रहे हैं। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारी इतनी एक्टिव सरकार होने के बावजूद भी उन सीवर में काम करने वाले लोगों के लिए ना तो कोई उनको सेफ्टी किट प्रोवाइड की जाती है, कोई सुरक्षा उपकरण प्रोवाइड किए जाते हैं। बातें सरकार की ओर से, सरकार के प्रतिनिधियों की ओर से बड़े बड़े किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन इन 36 मौतों के विषय में उनके परिवारों पर जो आश्रित लोग हैं उनके लिए आज तक कहीं भी कुछ नहीं हुआ। इस विषय को लेकर के अनेक सामाजिक संगठन और दशम की टीम यहाँ मिलकर के, मैं अखिल भारतीय निगम मजदूर अधिकारी यूनियन से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, हम यहाँ पहुँचे हैं। तो आज हम यही बात को लेकर के आए हैं, ये जो 36 मौतें हुई हैं आखिर इनकी वजह क्या है। जो मैनुअल स्पंजर एक्ट 2013 कहता है वो कब तक इम्प्लीमेंट होगा, कब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। आखिरकार का हम प्रतीक्षा ही करते रहेंगे। इन्हीं विषयों को लेकर के हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बात बताइए, जब आप लोगों ने इस किताब को लॉन्च किया आज, तो आप लोगों के दिमाग में क्या था? क्योंकि बार बार जो है क्लीनिंग के जो लोग होते हैं, सरकार तो कहती है कि हम सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, हम उनको हैंड ग्लव्स देते हैं, हम उनको झाड़ू से लेकर के वाइपर से लेकर के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, हम उनके लिए हर एक वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं जिससे वो आसानी से अपने काम को कर सके और किसी भी बीमारी से दूर रहे। देखिए, ये सब केवल कागजी बातें हैं और केवल कागजों तक ही सीमित हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि अगर इन 36 लोगों को अगर सरकार या जो भी कंसर्न जो विभाग है उनके द्वारा अगर कोई सुरक्षा किट उपलब्ध कराई होती तो क्या ये 36 मौतें नहीं टल सकती थी क्या? आप उस एक मौत का आंकड़ा लगा लीजिए कि जिसके पीछे कम से कम 8 से 10 लोग आश्रित होते हैं। उस परिवार का क्या, वो अकेले डेथ नहीं हुई है, वो समझ लिए उस परिवार के 8-10 लोगों की डेथ है। अगर उस सिस्टम ने उनको सेफ्टी किट प्रोवाइड किए होते, गवर्नमेंट ने उनका संज्ञान लिया होता, तो मेरा तो ये कहना है ये सिस्टम ही नहीं, सरकार भी उस मौत की दोषी है। आप ये देखिए, क्या चलो सिस्टम ने उनको किट प्रोवाइड नहीं की, उनकी ध्यान नहीं रखा, उनको गटर में उतार दिया, उनकी मौत हो गई, उनकी कान में उन पर कोई जू नहीं चली है, और इवन जो हमारी सरकार है उसने भी कोई संज्ञान नहीं लिया, तो ये कब तक चलेगा? ये मेरा ये कहना है कि ये मौतें नहीं है, ये साधारण मौतें नहीं, मेरा ये मानना है ये हत्या है और ये हत्याएं रुकनी चाहिए। मतलब कभी कभार जो है इसमें ये सिर्फ वर्कर्स की बात नहीं है, बात तब भी होती है जब मैनहोल्स खुले होते हैं और उसमें बच्चे गिर जाते हैं, बरसात का मौसम होता है, पानी लगने में कई ऐसे हादसे होते हैं जो अननेचुरली किसी न किसी परिवार को जो है अपने एक आदमी को खोने का जिम्मेदार। देखिए, ये जो कर्मचारी, जो वर्कर उस खुले हुए गटर में घुसने को तैयार है, सबसे पहले उसकी ये आर्थिक स्थिति जो है, उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो 100, 200, 500 रुपए के लिए उस 100, 200, 500 रुपए को अपने बच्चों
बच्चों के राशन के लिए, उनकी रोटी के लिए, उनको दवाई दिलाने के लिए, जो लेने के लिए रिस्क लेकर अपनी जान को जोखिम में डालकर गटर में घुस रहा है, उसकी तो मजबूरी है कि वो बेचारा 100-200 रुपए के लिए वो गटर में घुसने के लिए तैयार है। तो क्या हम एक सभ्य समाज हैं, तो सभ्य समाज में सभी लोग आते हैं, क्या तो ये सबको ये दुखी होने की आवश्यकता नहीं है भाई। उस जो कर्मचारी गटर में जा रहा है उसके पास शिक्षा का भी अभाव है, धन का भी अभाव है, मजबूरी में आदमी क्या करेगा, चोरी करेगा, डकैती, उसको पता है मैं चोरी करूंगा, डकैती डालूंगा तो जेल चला जाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इससे तो अपनी जान हथेली पे लेकर के तू गटर में घुस जा, वहां वो मर जाता है, वो पीछे को देखने वाला नहीं है। वो इन्हीं बातों को लेकर के मैं आप लोगों से मीडिया के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ, देश की राजधानी दिल्ली में और आप जैसे लोग इन गरीब दबे कुचलों की आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि यहाँ समाज के, दिल्ली एनसीआर के पूरे कई स्टेट के लोग यहाँ आए हैं और दिल्ली जैसे राज्य में हम यहाँ पहुँचे हैं, तो हमारा आप लोगों के माध्यम से यही संदेश है कि हमारी और इन दबे कुचले लोगों की आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। नींव जिसको कहते हैं कि नींव है ये हमारे समाज की, जो अगर वो ना हो तो शायद समाज के अन्य लोग जीवित ना रह पाए, समाज के अन्य लोग जो है कई बीमारियों का शिकार हो जाए। उन लोगों के लिए सरकार ने क्या? देखिए, आप बिल्कुल सही बात कही है आपने। ऐसे लोग, मैंने भी अपने वक्तव्य में, आप थोड़ा लेट आई हैं, अपने वक्तव्य में ये बात मैंने बोली है कि जब लोग सुबह 6 बजे सुबह सोकर नहीं उठते, ये लोग अपने घरों में अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़ करके आपके घरों की, आपकी नालियों की, आपकी गलियों की सफाई करने के लिए आ जाते हैं। मैंने ये बात बोली है, आपकी सेवा करने के लिए आ जाते हैं। इससे बड़ा धर्म क्या होगा? वो अपने बच्चों को, उनको ये चिंता नहीं है कि मेरे बच्चों को स्कूल भेजना है, मेरे बच्चों को नाश्ता कराना है, मेरे बच्चों को खाना खिलाना है, रोटी देनी है। उस महिला को, उस व्यक्ति को चिंता नहीं है कि मेरे बच्चा स्कूल जाएगा, उसको ये चिंता कि मुझे आपकी गली में जाकर सफाई करनी है, मुझे आपकी सड़कों की सफाई करनी है। तो हमारी सभी की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उस परिवार और उस व्यक्ति की आवाज़ को ऊपर तक ले जाएं। इसी विश्वास के साथ मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, दशम जैसे संगठन जो ये आवाज़ को उठा रहा है, आप इस आवाज़ को ऊपर तक ले जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। मैम, क्या कहेंगे आप लोग जिनकी आवाज़ उठा रही हैं वो हमारी समाज के नींव है, और इनके लिए जब सवाल उठता है तो इनके लिए जो सरकारें कर रही हैं, क्या वो पर्याप्त है? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो पर्याप्त है। अगर आप आज इसका बुकलेट का हेडलाइन भी देखें तो ये दिखा रहा है कि 36 डेथ 3 महीने के अंदर दिल्ली शहर में हुआ है, जो इस बात को पूरा स्पष्ट कर रहा है कि 2013 में एक्ट होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट की तमाम जजमेंट्स होने के बावजूद कि आप ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है ये नहीं होगी, आप किसी को भी सुअर के अंदर या आप किसी को भी सेप्टिक टैंक के अंदर भेजेंगे बिना गियर के नहीं आप भेजेंगे, और हज़ार्डस में तो आप भेजेंगे ही नहीं। तो ये सब इम्प्लीमेंट नहीं होता। और जो इस रिपोर्ट के अंदर फाइंडिंग्स है वो ये भी दिखा रहा है कि लोगों को कॉम्पनसेशन 30 लाख रुपए देने का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो भी लोगों को नहीं मिल रहा है। और ये सारा डेथ जैसा हम लोग देखते हैं ये प्रिवेंटेबल है, इसको आप बचा सकते हैं, लेकिन ये अगर प्रिवेंटेबल है और आप नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये स्टेट के द्वारा मर्डर्स हैं और इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हम लोग लगातार अपने केसेस में ये देखते हैं कि हमारे पास कोई वर्कर आता है और हमें पता चलता है उसकी कोई इंजरी हुई है, तो टू ट्रैक कि किसका अकाउंटेबिलिटी होगा वो इतना मुश्किल है, क्योंकि पूरा दिल्ली जल बोर्ड ने या पीडब्ल्यूडी ने सारे वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर बनाकर, कॉन्ट्रैक्ट के बाद सब कॉन्ट्रैक्टिंग है। तो अगर कोई इंजर हो रहा है तो वो कौन उसका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, यही वो लोग इसी चीज़ पे ही मुकर जाते हैं कि हमारा तो इसमें कोई रोल नहीं है। इसीलिए जो प्रमुख डिमांड आज वर्कर्स की है वो ये है कि रेगुलराइज किया जाए, सभी लोगों को रेगुलराइज किया जाए, पक्की नौकरी दी जाए सरकार के द्वारा और काम का जो डिग्निटी है उसको रिस्टोर किया जाए। अगर आपका मैकेनाइजेशन की बात हुई है कि आपको मशीन्स देनी है तो आप उसको प्रोवाइड करें और आप उनको पेंशन दें, आप उनको हेल्थ फैसिलिटी दें, आप उनको ESI दें, PF दें, जो एक पक्का कर्मचारी को मिलता है वो यहाँ पर मिलना चाहिए। और 12,000 15,000 की मजबूरी में जो लोग ये काम करता है, आप उसकी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं, वो आप करना बंद करें। बात बताइए मैम, बार बार जब भी ऐसे मामले होते हैं कि कभी कोई कर्मचारी जो है वो मौत का शिकार हो जाता है क्योंकि वहाँ पे लापरवाही जो है वो बरती जाती है, तो क्या वो लापरवाही सिस्टम के अंदर के लोग बरत रहे हैं? क्योंकि ऊपर से तो बार बार कहा जाता है कि हम तो हर सुविधाएं दे रहे हैं। नहीं, मेरे हिसाब से ये पूरा स्ट्रक्चरल इशू है। आप अगर ये देखें कि क्या अगर कुछ इस तरह का डेथ हुआ, क्या तुरंत FIR हुई?
आपको हमेशा दिखेगा कि कोई डिले हुआ है एफआईआर होने में, क्या एफआईआर में करेक्ट सेक्शंस इवोक हुए, करेक्ट सेक्शंस नहीं होंगे। तो ये जो पूरा क्रोनोलॉजी है, जब भी कभी इस तरह का कोई डेथ होता है, या जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, क्या कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर कोई क्रिमिनल एक्शन हुआ, क्या दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों के ऊपर हुआ जिन्होंने उनको वहाँ पर भेजा होगा या सब कॉन्ट्रैक्टिंग की होगी, तो ये एब्सेंट रहता है, ये सारा मैकेनिज्म एब्सेंट रहता है। बहुत बार ये सारी डेथ को आप एक्सीडेंटल डेथ बोल के भी इसको वो खत्म कर देते हैं, आप स्टैटिस्टिक्स में काउंट ही नहीं करते। इसीलिए मुझे लगता है आज दसम ने जो ये रिपोर्ट जारी किया है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटलीस्ट उसने डॉक्यूमेंट किया है कि ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं। हो सकता है ऐसे बहुत और भी इंसिडेंट हो जो इसमें नहीं आए, क्योंकि सरकार के द्वारा तो डेटाबेस भी नहीं बनाया जा रहा। तो मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल नेग्लिजेंस है, और नेग्लिजेंस भी नहीं, इंटेंशनल भी है, क्योंकि आपका काम चल रहा है। आप इतना वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं किसी मजदूर का कि वो 12,000 की नौकरी कंटिन्यू करने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर को उसको ब्राइब करना पड़ रहा है, और ये पूरे दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली शहर में। तो सरकार इस पे खामोश क्यों है? और अगर कोई 15 साल से 20 साल से काम कर रहा है आपके पास अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर से, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि दैट इज़ इलीगल। आप उसको पक्का करें, आप उससे पक्का काम करा रहे तो आप उसको पक्का करें, लेकिन आप उसको पक्का स्टेटस नहीं दे रहे। थैंक यू। मैम, आज आप लोग जिस तरीके से इस मामले पर आए हैं, लेकिन क्या लगता है आप लोग इसके बाद क्या एक्शन चाहते हैं? इस पे हम ये एक्शन चाहते हैं कि हमारा जो भी इमीडिएट ये रहने वाला है कि मे बी हम दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल करने वाले हैं इसी के लिए कि इतनी मौतें हो रही हैं, उसमें इंटरवेंशंस हो, और कहीं ना कहीं जो मशीनरीकरण है उसको बढ़ावा दिया जाए ताकि ये मौतें सारी रोकी जाएं। तो वो हमारा एक प्रयास होगा, और कहीं ना कहीं हमारा ये भी डिमांड रहेगा कि अगर कहीं पे डेथ होती है तो वहाँ टाइम बोर्ड इन्वेस्टिगेशन हो, और जहाँ पे भी डेथ्स हो रही हैं उन्हें डॉक्यूमेंट किया जाए, रिकॉर्ड रखा जाए, और उन्हें पब्लिक डोमेन में रिलीज़ किया जाए। और जैसे MS एक्ट के अंडर ही है कि आपको ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी होती है, पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, बट वो नहीं होती हैं। तो वो सब चीज़ें हैं, और कहीं ना कहीं अगर हम हेल्थ की बात करें, जो भी लॉन्ग इम्प्लिकेशंस होती है, एक फ्रेमवर्क बनाया जाए हेल्थ पे, वो इम्प्लीमेंट हो, और पॉलिसीज़ को और स्ट्रॉन्गर किया जाए और फुल्ली ऑन ग्राउंड इम्पोज किया जाए, ना कि सिर्फ पेपर वर्क में ही रहे वो। तो वो रहेगा। आप चाहते हैं कि पेपर वर्क में ना रहे बल्कि उसको इम्प्लीमेंट, हाँ, उसे फुल्ली इम्प्लीमेंट किया जाए। क्या नए जो है मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है इक्विपमेंट्स में, ताकि जो पहले के लोग की ज़रूरत नहीं है। आई बिलीव मशीनरी है, बट उसे लार्जर उसमें इन्वेस्टमेंट्स किए जाएं, उसमें बजट एलोकेशंस किए जाएं, और मशीन्स इनको एलोकेट किए जाएं, और कहीं ना कहीं अगर कहीं पे मैनुअल स्क्वेंजिंग हो रही है उसे उसी टाइम पे रोक दिया जाए, और कहीं ना कहीं पब्लिक अवेयरनेस भी क्रिएट की जाए कि मैनुअल स्क्वेंजिंग जो है वो प्रोहिबिटेड है। उसके लिए स्टैट्यूटरी एक्ट्स भी हैं, प्रोविजंस भी हैं। तो कहीं ना कहीं सिटीजन्स को खुद में भी वो रखना होगा कि हम ये ना कराएं, किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना लें। हम तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना, अब जो है ये इन लोगों की मांगे हैं, साफ तौर पे ये मुद्दे हैं। इसे लेकर के आपकी क्या राय है? क्योंकि देश में और राजधानी दिल्ली में ऐसे कई मामले लगातार सामने आते हैं जहाँ पर मैन होल्स में जिस तरीके से लोग जाते हैं, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उन लोगों को कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कभी इक्विपमेंट्स को लेकर, तो कभी उनकी जो सेफ्टी होती है उससे लेकर के। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।